हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस और नो। यस सर जी। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि एंगुलर स्पीड चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, लीनियर स्पीड बदलती है, लीनियर वेलोसिटी बदलती है, लीनियर मोमेंटम भी बदलती है और काइनेटिक एनर्जी भी बदलती है। और जो मैंने आपको टेबल दिया है बेटा, यूसीएम और नॉन यूसीएम का जो कंपैरिजन था एक्सेलरेशन के बारे में, वो और उसके पहले भी एक मैंने आपको यूसीएम में टेबल दिया था। ये जो तीन टेबल मैंने आपको दिए ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके माइंड में फिक्स रखना चाहिए। ऐसे कहीं पूछा नहीं जाता कि बताइएगा, इतना डिटेल में कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, तो क्यों पढ़ा रहे हो बेटा। मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली what do you mean by UCM, what are the parameters are going to change in the UCM, and what do you mean by non-UCM, and what are the parameters that are going to change in the non-uniform circular motion। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट एक टेबल भी दिया था, जिस टेबल में हमने ये देखा कि बाबा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है सॉरी। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो एक्सेलरेशंस आते हैं, एक सेंट्रीपिटल भी आता है, एक टेंजेंशियल आता है। दोनों के रिजल्टेंट को हम लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं। बराबर है। हाँ सर जी, ये हमने सिस्टमैटिकली देखा है। तो आज क्या देखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू लर्न द फोर्सेस इन द यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, वर्क डन इन द यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, एंड सम एप्लीकेशंस। ठीक है ना बेटा। तो चलो, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स हैव अ फन विद द फोर्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा, न्यूटन क्या कहता है, व्हाट आर द न्यूटन सेज, until and unless you cannot apply a force, a object is not at all going to move। बगैर फोर्स लगाए के ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं होता है। बराबर है ना। हाँ सर जी। आइएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव अ बॉब व्हिच इज इन माय हैंड। बराबर है। हाँ या ना। हाँ, ये ऐसा है। बताइएगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों? व्हाई इट इज नॉट डूइंग द सर्कुलर मोशन? ये सर्कुलर मोशन क्यों नहीं कर रहा है? अब न्यूटन क्या कहता है, अरे बाबा तुम फोर्स तो लगाइए ना। हाँ या ना। हाँ सर, फोर्स लगाइएगा तभी तो ये यूसीएम करेगा। फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये यूसीएम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या सीखने को आया, फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, फोर्स लगाने के बाद ही ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब मैं इसको फोर्स लगाता हूं। आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स टू दिस पर्टिकुलर बॉब। अब आप देख लेना, मैं इसको धीरे धीरे से फोर्स लगा रहा हूं। देख रहे हो ये आप, ये हाँ या ना। फोर्स जो लगा रहा हूं मैं, धीरे धीरे से फोर्स लगा रहा हूं। देखो ये बेटा, ये सो नो। हाँ या ना। हाँ सर। क्या ये मोशन कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? ये कर रहा है सर्कुलर मोशन। अरे बोलो बाबा, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। अब ये यूसीएम है नॉन यूसीएम है, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्या सीखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये सीखने को मिल रहा है कि बाबा अगर आपको सर्कुलर मोशन करना है तो फोर्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। अरे बोलो यस। यस सर जी। कोई भी हो, जब तक आप फोर्स नहीं लगाते ना तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब तो कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर अगर आप देखोगे तो मून, लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, अर्थ। ये अर्थ है बेटा। हाँ है ना। हाँ सर। आपल्याला एक मामा आहेत, कोण? मून आहेत का नाहीत आपल्याला मामा? हो किंवा नाही? हो सर। आता हे मामा पृथ्वीच्या अवतीभोवती फिरत आहेत का नाहीत? हो सर। कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हम मान के चल लेते हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, तो फोर्स कोई ना कोई तो देना चाहिए। बराबर है ना। कोई ना कोई देना चाहिए। क्या? फोर्स। किस लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो फोर्स रहेगा वो देगा हमें कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। बोलो हाँ या ना। यस नो। यस सर। मून को अर्थ के सराउंडिंग में घूमने के लिए जो फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स कौन सा देता है? वो देता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान के चल लेते हैं सन, यस यू एन सन, और सन के क्रॉस में अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है तो जो नेसेसरी फोर्स रहेगा वो कौन देने वाला है? वो देगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिएगा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छे।
मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी फुगड़ी खेला है का? हैव यू एवर प्लेड द फुगड़ी? बोलो यस और नो? यस सर। बेटा डायग्राम पे मत जाइएगा, आप है ना समझ के लो। अगर आपने कभी फुगड़ी खेला है तो देखो ऐसा रहता है, बराबर है? हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब आप फुगड़ी खेलते हो तो आप आपके पार्टनर को कहां पे फोर्स लगाते हो? हाथ में। मान लो ये हाथ है मेरा और उधर मैडम है। कौन है उधर? मैडम। या तो कोई तो मेरा एक दोस्त है मान के चलिएगा, ठीक है ना। अब हमें फुगड़ी खेलना है तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करूंगा कि मेरा जो पार्टनर है उसको मैं खींचूंगा और मेरा पार्टनर क्या करेगा, मुझे वो खींचेगा, बराबर है ना। तो हम एक दूसरे को खींच रहे हैं, ओके, और एक दूसरे को खींच रहे हैं और हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो यहां पे फोर्स कौन देगा? यहां पे फोर्स वो पर्सन लगाता है और ये दोनों सर्कुलर मोशन घूमते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। तो कोई ना कोई तो चाहिए बेटा। अब जैसा अभी मैंने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि एक सेंटर है और यहां पे हमने एक बॉब अटैच किया है कि नहीं किया है? अब अगर मुझे इसे घुमाना है, याला जर मला फिरवायचा असेल, मला सांगा फिरवण्यासाठी काय लागतंय? गाडी लागते का? पल्सर 220, यामा R15 KTM? नाही सर। तर काय लागतं बेटा? अगर ये ऑब्जेक्ट को हमें घुमाना है तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स लगाना पड़ता है। यहां पे कुरने सर ने फोर्स लगाया था, बराबर है? हाँ सर। तो क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में लाना है तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। अब आप देखते हैं डायरेक्शन की तरफ। किसकी तरफ? डायरेक्शन की तरफ। बाबा ये फोर्स का डायरेक्शन कहां होना चाहिए? जब आप फुगड़ी खेलते हो आप आपके फ्रेंड को सेंटर की तरफ खींचोगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जब आप ये बॉब को घुमाना चाहते हो, आप ये घुमा सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि बॉब होना चाहिए। आप आपके पॉकेट में से हैंकरचीफ भी निकाल लो, ठीक है ना। यू कैन टेक द हैंकरचीफ। हैंकरचीफ को ऐसा लास्ट में गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। आणि ओके, हे असं आलं, आता याला फिरवायचा प्रयत्न करा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ सर जी। अब अगर मुझे इसको सर्कुलर मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना होगा और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी टुवर्ड्स सेंटर। बोलिएगा कहां रहेगी? टुवर्ड्स सेंटर। ये आई डायरेक्शन इसको घुमाने के लिए, ये आया डायरेक्शन इसको घुमाने के लिए। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये आया डायरेक्शन इसको घुमाने के लिए, ये आया डायरेक्शन इसको घुमाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखने को मिलता है कि बाबा अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में अगर लाना है तो फोर्स लगाना होगा और वो जो फोर्स रहेगा वो कहां एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर जी। और मेरे प्यारे दोस्तों हमने देखा है क्या सर, कोई एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ जाता है तो हम उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसी तरह अगर ये कोई ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में लाना है तो एक फोर्स की जरूरत है और वो जो फोर्स रहेगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलेगा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब डिफाइन करो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहा गया तो सिंपल हम कहेंगे द फोर्स रिक्वायर्ड to perform the circular motion and whose direction is toward the center is said to be the centripetal force, is said to be centripetal force। आया मेरे प्यारे बच्चों समझ में? हाँ या ना? हाँ सर जी। ये आए, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आ गए हैं। और एक अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको और एक बताता हूं, जैसा कि केमिस्ट्री है हम देख सकते हैं। लेट्स से वी आर हैविंग अ प्रोटॉन, ठीक है ना। मान लीजिएगा प्रोटॉन में बहुत सारे हैं मगर मैं एक सिंपल लेता हूं। एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ सर जी घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर घूम रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स देना चाहिए इसको घूमने के लिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। और वो फोर्स कौन देगा? वो रहेगा कूलम्स फोर्स। दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस है। तो यहां कौन सा फोर्स देगा? कूलम फोर्स देगा उसको घुमाने के लिए। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। तो ये आता है मेरे प्यारे दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम देखेंगे ना सर्कुलर मोशन में हमारे पास आते हैं दो इडियट्स। विच आर दोस? वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मगर उससे पहले आप लिख के लीजिएगा बेटा, नोट इट डाउन। गिव द हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। गिव द हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नीचे लिखिएगा द force which required to perform circular motion and whose direction
and whose direction is towards the center is said to be centripetal force. Is said to be centripetal force. Is it okay? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी, बहुत अच्छे. अब हम क्या करेंगे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना. अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ भी हम लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है. चलिएगा पहले इसका किस्सा खत्म करते हैं, फिर हम यूसीएम नॉन यूसीएम में जाएंगे. ओके चलिएगा. मान लो बेटा कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब वो यूसीएम नॉन यूसीएम वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है. चलिएगा अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, बराबर है? हाँ है ना? हाँ सर जी. कहां जाता है बाबा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन? टुवर्ड्स सेंटर. तो ये आता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बोलिएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वैरायटीज ऑफ फॉर्मूले बताए थे. एक तो बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, फिर बताया था यम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर है कि नहीं है? हाँ सर जी. और आपको याद होगा ये भी मैंने बताया था यम ओमेगा इंटू वी. बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर जी. तो ये है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. अब अगर मुझे यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन चाहिए, बोलो क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन चाहिए, तो हम सिस्टमैटिकली लिखेंगे 1/1. चलिएगा in terms of vector format the force centripetal force is equals to mass into centripetal acceleration. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की रहेगी वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रहेगी. चलिएगा इसे मैं FCP लिखता हूं. फाइन. अब हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्मेट में. कौन से फॉर्मेट में? वेक्टर फॉर्मेट में. मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम जैसा वेक्टर फॉर्मेट में लिखे थे बस वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है. ये m को m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार. डू यू रिमेंबर? हाँ या ना? ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये रहा उसका वेक्टर फॉर्मेट. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. आगे देख लेना बेटा. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास. और एक हमारा पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर. इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप और यहां पे माइनस. देख लेना मैंने सिखाया मेरे प्यारे बच्चों आपको, ये वी स्क्वायर बाय आर एज इट इज रहेगा और ये आर कैप. अब ये माइनस साइन अगर मैं बाहर निकालता हूं तो बनेगा क्या? माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप. ये सब के सब वेक्टर फॉर्मेट है. कौन सा फॉर्मेट है बेटा? ये वेक्टर फॉर्मेट है, ध्यान में रखिएगा. ओके फाइनली अगर आप देखोगे ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में मैंने ओमेगा स्क्वायर आर को लिख दिया, वी स्क्वायर बाय आर को भी लिख दिया और इसको भी हमें लिखना है. तो हम क्या करेंगे? यम इंटू द ब्रैकेट ओमेगा बार क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी बार. डू यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी. तो ये क्या था बेटा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट ये था और डायरेक्शन फॉर्मेट में हम ऐसा 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ये तो जनरलाइज्ड है. इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर. अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखा तो आप उसके नीचे ये पूरा क्या पूरा लिख सकते हो. नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स. लिख लिया बेटा? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर. नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है ना इसको आप आराम से ना समझ के लीजिएगा. नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम क्या देने वाले हैं बेटा? हेडिंग फोर्सेस. बोलिएगा क्या देंगे? हेडिंग हम फोर्सेस. और समझ के लीजिएगा यहां पर भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप फोर्सेस में देखोगे ना तो नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बोलिएगा कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड दैट टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर ये सर्कुलर मोशन करता हुआ अगर ये घूम रहा है, देख सकते हो आप लोग. लेट्स सी नाउ, है ना? चलिएगा ये पॉइंट ए बी सी डी. अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर. एक ही तो एक्सेलरेशन आता है. अरे बाबा बोलिएगा कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एक ही तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर आता है. आता है कि नहीं आता है? हाँ सर जी आता है. तो हमने देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा. तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है हम सीधा सीधा लिखते हैं क्या? अलग अलग फॉर्मेट है जैसे कि ओमेगा स्क्वायर आर
v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा इंटू v। ओके, यस सर। और अगर हम फोर्सेस देखेंगे, बोलिएगा क्या देखेंगे, फोर्सेस देखेंगे, एक्सेलरेशन तो एक ही जम रहा है तो फोर्स भी एक ही मिलेगा हमें, विच इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम कहेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे मैं सिंपल लिखता हूं FCP इज इक्वल्स टू मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो या ओमेगा स्क्वायर r या m v स्क्वायर बाय r और या m ओमेगा इंटू v। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। ये कौन सा केस आया बताइएगा? ये वाला केस हमें मिलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बोलेगा कहां मिलेगा ये हमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हाँ है ना? हाँ सर जी। अब हम चलेंगे नंबर 2 की तरफ, जहां पे माइंड ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, एंड नंबर 2 इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलेगा कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे तो होने वाला क्या है बताइएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा है कि 2 टाइप के एक्सेलरेशंस हमें मिलते हैं, और कहना चाहिए क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहां पे स्पीड गोज ऑन चेंजिंग। लेट मी नो हु गोज ऑन चेंजिंग? स्पीड गोज ऑन चेंजिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा पार्टिकल यहां पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कितने एक्सेलरेशन आएंगे? सर जी 2 एक्सेलरेशन मिलते हैं, एक हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे बोलो बाबा, हाँ है ना? हाँ सर जी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ सर जी आपने पढ़ाया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशंस आते हैं, एक सेंट्रीपिटल आता है, एक टेंजेंशियल आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर, 2 एक्सेलरेशन बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 2 एक्सेलरेशन बनते हैं तो आपको क्या लगता है कितने फोर्स मिलेंगे? यहां हमें मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और यहां हमें मिलेगा टेंजेंशियल फोर्स। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। जैसा एक्सेलरेशन आता है ना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बस वैसे ही मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा। बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। तो अब इसके फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं और हम आराम से देखेंगे। आप देखो बेटा, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू r, v स्क्वायर बाय r ओमेगा इंटू v। कुछ त्रास है? हाँ, कुछ भी त्रास नहीं है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस यस सर जी। अब होगा क्या? यहां पे देखो बेटा, अब ये तो मैं लिख के थक गया हूं और आप भी देख के थक गए होंगे रिगार्डिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बोलो यस और नो? यस सर, एम वी इंटू ओमेगा आता है। चलिएगा, अब हम आते हैं ना टेंजेंशियल फोर्स की तरफ। किसकी तरफ बताइएगा? टेंजेंशियल फोर्स की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेंजेंशियल फोर्स। अगर आप टेंजेंशियल फोर्स देखोगे तो क्या आएगा? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलिएगा क्या आता है? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आता है कि नहीं आता है? ऑफ कोर्स सर जी आता है। तो बेटा लास्ट लेक्चर में देख लेना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था अल्फा बार क्रॉस आर बार। आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, यह आएगा अल्फा आर इंटू साइन थीटा। फिर एक बार बोलिएगा क्या आता है? अल्फा आर इंटू साइन थीटा आता है। नाउ अगर मैंने आपसे ये कहा बताइएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगल थीटा? व्हाट इज द एंगल थीटा? द एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन अल्फा एंड आर बार। बोलो यस और नो? होता है कभी कभी, क्या होता है जब पढ़ाते रहते हैं ना, कभी कभी मैडम का ध्यान आता है तो दिल डर जाता है, ठीक है ना? व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन अल्फा बार एंड आर बार। बोलिएगा व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन अल्फा बार एंड आर बार। तो अभी अल्फा बार और आर बार का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सो आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो? यस सर जी। चलिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मान के चलो बेटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले रेस्ट पे था, फिर हमने उसको घुमाया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। तो ये डायरेक्शन रहेगी आर बार की। बोलिएगा किसकी डायरेक्शन रहती है? आर बार।
और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको अल्फा का डायरेक्शन निकालना है सेंस ऑफ रोटेशन से घुमाइएगा, आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यानी कि क्या अल्फा बार की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव z एक्सिस है और आर बार की डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस है। पॉजिटिव z पॉजिटिव x, पॉजिटिव z पॉजिटिव x, पॉजिटिव z पॉजिटिव x। बताइएगा एंगल कितना आता है? 90 आता है। कितना आता है? 90। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये कौन है? आर बार। कौन है बेटा? ये आर बार। और ये देखना ये कौन है? अल्फा बार। कैन यू सी दिस? ये अल्फा बार और ये आर बार। नहीं सर बहुत दूर हो रहा है, जरा नजदीक लाइएगा। ये देखो दिख रहा है क्या? ये कौन है? अल्फा बार। ये कौन है? आर बार। बताना थोड़ा एंगल कितना है दोनों में? नहीं सर नहीं दिख रहा है। आता दिसायले का? अब बोल एंगल कितना है? 90 है। एंगल कितना है? 90 है। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो थीटा की वैल्यू जो बनी ना वो 90 आती है, तो यहां मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आया? अल्फा इंटू आर आया। आया कि नहीं आया? आया सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंशियल जो फोर्स मिलेगा वो रहेगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज यम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ के लीजिएगा, जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है, बोलिएगा क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है तो दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक सेंट्रीपिटल आता है एक टेंजेंशियल आता है। ओके तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया और ये टेंजेंशियल फोर्स आया। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये वाला मैग्नीट्यूड। और द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन or the direction of the tangential force is same as that of the tangential acceleration itself only. Do you understand? हाँ सर। देखो बेटा और एक बार रिवाइज करता हूं, देख लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन रहता है तो एक ही फोर्स रहेगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल वाला फोर्स। ओके और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आते हो तो दो एक्सेलरेशंस मिलते हैं हमें, एक मिलता है सेंट्रीपिटल एक मिलता है टेंजेंशियल। तो दो फोर्स मिलेंगे, एक मिलेगा सेंट्रीपिटल और एक मिलेगा टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा। इज इट ओके? यस सर। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं सर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट भी मिलता है ना सर, जिसे हम एक्सेलरेशन ए कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर? हाँ सर जी सर कहते हैं। तो क्या यहां पे इनका फोर्स नहीं आता है? तो आता है ना बेटा। जैसा ये एक्सेलरेशन आता है ना इन दोनों का, सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट ए आता है। आता है कि नहीं आता है? उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल का जो फोर्स आता है हम उसे नेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम नेट फोर्स कहते हैं। आया समझ में? ओके तो कंफ्यूजन नहीं करना है। जब भी कोई ड्रामेटिकली या तो ड्रास्टिकली टफ क्वेश्चन आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमारे माइंड में आना चाहिए भाई दो फोर्सेस है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल है। सेंट्रीपिटल एक्सल दो फोर्सेस आते हैं और दो एक्सेलरेशंस मिलेंगे, उन दोनों का रिजल्टेंट ये आता है। दैट्स ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट हैव टू डू एनी रॉकेट साइंस। तो हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों हेडिंग दीजिएगा फोर्सेस, गिव द हेडिंग फोर्सेस। और जितना भी अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना रिगार्डिंग द यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, ये पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा। नोट इट डाउन, आराम से लिख के ले लो। समझना है बेटा, ध्यान में रखना, दोनों भी फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। लिख के लिए बेटा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। अब बताइएगा कितने फोर्सेस आते हैं बाबा यूसीएम में? एक, वो कौन है? सेंट्रीपिटल। नॉन यूसीएम में कितने आते हैं सर जी? दो आते हैं। कौन कौन आता है? एक सेंट्रीपिटल आता है, दूसरा टेंजेंशियल आता है। दोनों का नेट फोर्स आता है, वो अलग बात है, मगर हम उसको एनालिसिस में नहीं लेंगे। वी सिंपली कंसीडर ओनली द टू इडियट, दैट इज द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल इटसेल्फ ओनली। आया समझ में? यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू जंप आउट टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। बोलिएगा कौन सा डन? वर्क डन। ठीक है ना? हाँ सर। देखो बेटा अगर हम कंपैरिजन करते हुए जाएंगे ना तभी तो बेस्ट निकलेगा हमें। और सिंपल एक को याद करो तो दूसरा बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो हमने देखा है, वो है सिंपल एफ बार डॉट एस बार। बोलिएगा क्या है? एफ बार डॉट एस बार। और आगे जब आप देखोगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। बराबर है? हाँ सर। What is this theta? Theta is nothing but the angle between the force and the displacement. बराबर है? Yes sir. Now we'll jump out to the very first case that what we are learning from the beginning.
यूसीएम। बोलिएगा कौन? यूसीएम। यूसीएम मतलब कौन आता है बाबा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैंने आपको सिखाया है क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर एक हाथ पार्टिकल कर रहा है तो उसके पास सिर्फ एक ही तो फोर्स रहता है, और वो कौन सा फोर्स है बताइएगा? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलिएगा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इफ यू ट्राई टू सी द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आता है एस बार। क्या आता है ये? एस बार। बोलिएगा इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 है। कितना है बाबा? 90 है। एंड 90 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। आगे चल के समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना? जो भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ 90 होते हैं। एनी हाउ, तो ये एंगल आ गया, कितना एंगल? 90 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वर्क डन देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा आता है। मगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तो फोर्स आता है, वो आता है सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ ओनली। और यहां मैं बोलूंगा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एंगल तो अभी 90 बन गया, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 90 आएगा। क्या आएगा? cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 आता है। हाँ या ना? हाँ सर। तो वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 इटसेल्फ ओनली। बोलो कितना आता है? 0 आता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या समझ में आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना बनता है? 0 आता है। कितना आता है? बोलिएगा 0 आता है। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। Now we'll jump out to the next one. Now what do we have the next one? Next one is nothing but the non-uniform circular motion. कौन है मेरे प्यारे बच्चों? Non-uniform circular motion. हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, प्रीवियस वाले सेक्शन में मैंने आपको यही बताया था कि एक आधा पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो इसके पास दो फोर्सेस हमें मिलेंगे। बोलिएगा कितने फोर्सेस? दो फोर्सेस। एक आता है सेंट्रीपिटल और एक आता है टेंजेंशियल। आता है? आता है कि नहीं आता है? हाँ सर जी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपसे ये कहा बताइएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप यही कहोगे सर ये आता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सही है ना? हाँ सर। तो यहां पर भी हमें वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहां नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो फोर्सेस आते हैं। एक आता है सेंट्रीपिटल और दूसरा कौन आता है? टेंजेंशियल आता है। सो विल गो वन बाय वन। लेट्स से वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हैं सो तो थीटा जो बनेगा वो रहेगा एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बराबर है? हाँ सर जी। तो अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम को अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल कितना बन रहा है बताइएगा? एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। ठीक है। तो यहां पे अभी वर्क डन बाय अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स देखोगे, फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 90। ठीक है। फिर एक बार cos 90 का वैल्यू कितना आया? 0 आया। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया बताइएगा? 0 आया। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। तो एक कंक्लूजन पॉइंट यहां ये निकलता है, चाहे आप यूसीएम लीजिएगा या नॉन यूसीएम लीजिएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। फिर एक बार, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। यस? यस सर। नाउ सिंपल वी आर डिस्कसिंग नाउ वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, है ना? अगर आप देखोगे वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स तो ये टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स जब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो थीटा रहेगा ये थीटा एंगल रहेगा द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बराबर है? हाँ सर। जैसा फोर्स बदलेगा ना वैसा एंगल भी बदलते रहेगा। ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को देखते हो, इफ यू सी द डायग्राम इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लीजिएगा पार्टिकल यहां पे है, तो अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन रहेगा टेंजेंशियल फोर्स का और यही डायरेक्शन रहेगा डिस्प्लेसमेंट का। हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर आप दोनों की डायरेक्शन जब देखोगे ना तो सेम ही मिलेगा। तो एंगल कितना आता है बताइएगा? 0। एंगल कितना आता है? 0। सो इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, तो ये मिलेगा Ft इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0। बराबर है? हाँ सर जी। व्हाट द कॉस 0 वैल्यू? इट इज द 1। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स अगर आप देखोगे ना तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा?
हाँ सर जी मिल जाएगा। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है या फिर सॉरी नेट वर्क डन निकालना है, या फिर ये मैं कहूंगा कि टोटल वर्क डन इन नॉन यूसीएम, तो मैं कहता हूं इट इज वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, यस सर जी। तो जो नेट वर्क या तो फिर टोटल वर्क डन अगर आप देखोगे ये तो 0 आएगा और ये रहेगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो मिलने वाला है वो रहेगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये समझना है हमें, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी तक तो सिंपल आता था कि बाबा वर्क डन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0 एंड वी कैन सिंपली कम टू नो दैट। नाउ द चांसेस ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क इन वर्क डन बाय द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और चांसेस क्या आता है बाबा, सेंट्रीपिटल का वर्क डन कितना आएगा बोलिएगा 0, और टेंजेंशियल का आता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वर्क डन जो मिलेगा वो टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, टोटल वर्क डन। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल वर्क डन अगर आप देखना चाहते हो तो एक ही तो वर्क डन आता है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कि पूरा 0 रहेगा। अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे यूसीएम और नॉन यूसीएम में, तो ये समझ में आया बेटा, द वर्क डन इन द यूसीएम इज 0 बट द वर्क डन इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इटसेल्फ ओनली। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, कंपैरिजन करके स्टडी कीजिएगा, दोनों को लॉजिक लगा के बहुत कम समय में हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बेटा वर्क डन हेडिंग देना, और जितना भी अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखना। वर्क डन बाय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, लिख के लिया? हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। बने रहिएगा वीआईपी टीम के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और सीखिएगा फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। सी इन द नेक्स्ट क्लास विद ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।